क्या आप सब जानते हैं कि ये सैनिटरी पैड्स जो लड़कियां यूज़ करती हैं वो उनके लिए, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हैं? क्यों? क्योंकि उन पैड्स के अंदर जो है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और फिथैलेट्स जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो उनकी वेजाइनल स्किन को जो है वो डैमेज कर सकते हैं, इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। अभी हाल ही की बात है कि साउथ कोरिया की 3000 लड़कियों पर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इशू होने लगा। तो जैसे ही रिसर्च की तो पता लगा कि वो लड़कियां जो है वो काफ़ी टाइम तक सैनिटरी पैड्स को यूज़ किया करती थी। इस वजह से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इशू होना शुरू हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो इशू हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि वो पैड्स यूज़ कर रही थी और पैड्स के अंदर जो केमिकल्स थे वो उनकी वेजाइनल स्किन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे थे और वहां से जाते जाते वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो डैमेज कर रहे थे। अब मसला ये है कि जितने भी सैनिटरी पैड्स मार्केट्स में आ चुके हैं कि हम उसके इंग्रेडिएंट्स जो वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो सैनिटरी पैड्स जो है वो मेडिकल की शॉप्स वगैरह पे मिलते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो स्कैम करते हैं कि वो उन पैड्स के ऊपर केमिकल्स के नाम ही मेंशन नहीं करते। तो इससे हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा केमिकल हार्मफुल है और कौन सा नहीं। अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो पहले ज़माने की औरतें जो है वो या तो कपड़ा यूज़ करती थी या मिट्टी का कोई कपड़ा यूज़ करती थी या पत्ते तक यूज़ करती थी वो। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो उसके थ्रू जो है वो पैड्स की इजाद होना स्टार्ट हो गई थी। अब बात करते हैं उन दो केमिकल्स की जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं जो पैड्स के अंदर पाए जाते हैं। एक है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पैड्स के अंदर एक अच्छी सी स्मेल आए। एक है हमारे पास फिथैलेट्स, वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पैड्स का कलर जो है वो वाइट दिखे और वो पैड्स जो है वो सॉफ्ट दिखे। लेकिन ये दोनों केमिकल्स इतने हार्मफुल हैं कि अगर लॉन्ग टर्म तक इन पैड्स को हमने यूज़ किया तो उस वजह से जो है वो मेमोरी लॉस, पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तक हो सकते हैं और ये हमारे वेजाइनल स्किन को भी जो है वो डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जो पैड्स हैं उसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। हर दिन ब दिन जो है वो उसे चेंज करते रहना चाहिए और ओवरनाइट तो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए।